I'm very, you know, keen to see the reactions of people that loved all the seasons. Every day I received around 100 DMs by asking कि when is Gullak season 4 is coming, and I know that जब वो आ जाएगा उसके अगले दिन से ये लोग 5वें के लिए डिमांड करने वाले हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैपनिंग दैट किसी बड़े शो का फोर्थ पार्ट इज कमिंग, एंड दिस इज Exactly. रियली ह्यूज फॉर अस. सेकंड सीजन कोविड के टाइम गिरा और लोगों को इतना पसंद आया. यार मेरी मम्मी बहुत रखती थी गुल्लक, मेरी दादी रखती थी गुल्लक, और मेरी मम्मी ने एक बार तोड़ा था तो उससे मेरा जन्मदिन बनाया था, कुछ पैसे निकले थे उसमें से. पापा, प्यार. बर्फ पानी, मस्ती. यार दैट इज होमवर्क, दैट. नफरत. गुल्लक। खजाना. आई थिंक. बिल्कुल अरे बिल्कुल। बाबा अपनी गलती नहीं मानते हैं, और थोड़ा पालक भी डाल दो, आंखों के लिए अच्छा होता है. Ladies and gentlemen, boys and girls, अपनी कुर्सी की पेटियों को टाइट से बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि आप सबको हंसाने, गुदगुदाने, एंटरटेन करने के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं आप सभी के प्यारे मिश्रा परिवार। और मिश्रा परिवार का एक जो अहम सदस्य, a very important member of Mishra Parivar is with us. There is no prize for guessing that we are talking about the one and only Harsh Meyer. Harsh, we welcome you on Filmy Beat. I hope you are doing well. आई एम डूइंग वेल भाई, हाउ आर यू? थैंक यू I'm सो मच. fine. Like, before we start the interview, I have to say, like, we have literally seen you grow. Like, from I am Kalam to Gullab, the kind of work you have done. People who have not followed him should first of all go and follow him on Instagram because he's the same little Chotu from I am Kalam. And he's now entertaining us as Aman Mishra in Gullak season 4. Gullak season 4 is all set to knock our doors. So, how excited and pumped up are you, Abadi? आई एम सो एक्साइटेड यार. आई एम वेरी, यू नो keen to see the reactions of people that loved all the seasons all this while. So I'm looking forward to it कि कैसा सबको लगने वाला है, एंड वेरी हाइप्ड यार. कुछ नया, नए किस्से, नए कहानियां उनको मिलने वाले हैं. दे वर लाइक एवरी डे आई रिसीव्ड अराउंड 100 DMs by asking कि when is गुल्लक सीजन 4 is coming, and I know that जब वो आ जाएगा उसके अगले दिन से ये लोग 5वें के लिए डिमांड करने वाले हैं. लेकिन आई एम एक्साइटेड अबाउट कि कैसा होने वाला है इस बार का रिस्पॉन्स. या. Trust me, 5वें सीजन की डिमांड ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. If you see the kind of buzz on social media, the people, the fans have started the countdown. Countdown start हो चुका है. और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. मैं आपके जो ऑन स्क्रीन फादर है जमील खान साहब, उनको भी बता रहा था. आई वॉज ट्रैवलिंग इन द दिल्ली मेट्रो. मैं वहां देखता हूँ कि 16-17 साल के बच्चे गुल्लक फोन पे देख रहे हैं. तो जो 50, 60, 70 जो ग्रानी है, हमारे जो दादा है, वो भी बैठ के देख रहे हैं. तो इकलौता ये शो है जो आज के जमाने में जहाँ मार धार डिशुम डिशुम सब कुछ होता है, गुल्लक इकलौता शो है, स्पेशली ऑन ओटीटी, which has actually binded the family together. So that's the best part, isn't it? And the thing I want to tell you is that this is the first time in India happening that किसी बड़े शो का fourth part is coming, and this is Exactly. really huge for us. And बाकी shows भी सबके sequels आ रहे हैं, but this is the fourth time, और हर सीजन दर सीजन बेहतर होना. आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसका पार्ट हूँ, बट आप अगर एज अ ऑडियंस भी देखो, इट्स सो ब्यूटिफुली मेड. और कितना बढ़िया इसकी राइटिंग, डायरेक्शन और इस सब पे काम हुआ है. And yeah, like when we started, हमने सोचा भी नहीं था it's going to be this big, that will receive so much love from the people, and it's so commendable. Yeah, like when I look at my projects जो मैंने past में किए हैं, और मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा किया यार. कुछ डिसीजंस, कुछ काम बना करके, कुछ चीजें करके, सो आई फील गुड यार. अपने इंस्टिंक्ट के बारे में अच्छा फील होता है. So yeah. नहीं, आपने अच्छा काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है. तभी मतलब आपने आई एम कलाम हो गया, आपने टेलीविजन किया है, आपने ओटीटी किया है, और गुल्लक जो है ना, यू हैव सेट द स्टैंडर्ड. एंड इट्स अबाउट एवरी एक्टर इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट. एंड Yeah, हैट्स ऑफ टू truly. टीवीएफ एंड सोनी लिव फॉर बैकिंग द प्रोजेक्ट. Like at a Truly. time when we are more focused into crime, violence, there's so much gore on OTT, and then bringing a beautiful story, which can actually not only touch your heart but it's so relatable. लाइक जब भी गुल्लक का, चाहे सीजन 1 ले ले, सीजन 3 ले ले, अरे मेरे घर में भी यही होता है. एक तो इतना प्यारा नाम है.
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 5 साल बाद एक फ्लैशबैक में चलते हैं, जब आपको पहली बार गुल्लक ऑफर किया था, डिड यू टेक योर ओन स्वीट टाइम और यू वर इंस्टेंटली लाइक नहीं मुझे तो करना है, यस आई वांट टू डू इट? यार आई केम बैक while Hitchki just got released and YRF की बड़ी फिल्म थी and I was playing an important part. So I was receiving कुछ love stories, college, school, टीनेजिंग ऐसा सब का दिख रहा था। उसके बीच में ना ऐसे खिसक कर गुल्लक आया था जिसमें मुझे लगा था बड़े भाई के रोल के लिए, इवेंचुअली वो छोटे भाई के रोल के लिए था। बट उसमें लिखा हुआ जो था ना कि मोटर बंद कर दे, ये हो जाए, तो यार ये तो मेरे घर की कहानी है। मैंने व्हाट इफ टुमारो दिस शो इट्स द राइट कॉर्ड, यू नो, अगर ऐसा हो जाता है तो कसम से ये हिंदुस्तान है। और उसी चीज ने, देखो आज लाइक वो चीजें वो किस्से, क्योंकि ऐसा ही तो है ना यार। जेंजी की बात नहीं कर रहा, वो लोग थोड़े अभी अलग तरीके के हैं, लेकिन आप देखो ना जो हमारे पेरेंट्स हैं या आज बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, द काइंड ऑफ पीपल लिव्स इन यूपी और गांव में बिहार, अभी भी जो झारखंड। वो, हाँ, इनसेंस लोगों में है। इनफैक्ट यार, यू वोंट बिलीव आई वेंट टू यूरोप लास्ट ईयर एंड टू मीट माय गर्लफ्रेंड जो अभी मेरी बीवी है। वहां व्हेन आई सॉ पीपल कमिंग टू मी एंड ग्रीटिंग मी, तब मुझे लगा यार शिट, लाइक दिस इज समथिंग जो अभी ग्लोबली पूरा लोग देख रहे हैं। मतलब वहां पे जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं और वो सारी चीजें। तो कभी कभी ऐसा होता है ना यार, जो डिसीजन आप लेते हो वो आपके लिए इतने बढ़िया हो जाते हैं, और कभी कभी जब आपका दिल करता है ना कि ये नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट डू इट। एंड व्हेन आई सी दीज डेज की जो भी प्रोजेक्ट्स आई डोंट डू, कुछ ऐसा खास मैंने लाइफ में मिस आउट नहीं किया है यार। और आई वांट टू प्ले गुड रोल्स यार, दैट इज द यू नो वही एजेंडा है लाइफ में, और उसी तरीके से बस काम करने की कोशिश है। अच्छा, दैट इज इट। नहीं, एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू एक्सेप्टेड दिस रोल। अदरवाइज ना किसी और को एज अमन मिश्रा बहुत डिफिकल्ट होता हमारे लिए इमेजिन करना। अब आपको एक बार देख लिया तो नाउ यू आर देयर फॉर एवर। सो मेरा एक सवाल है आपसे, लाइक 2019 हम फ्लैशबैक पे गए हैं। Gullak came at a time when no, OTT was there, it was blossoming, but it was not blossoming as a flower like it is now. And Sony Live was also a new platform. So, what was your expectation as an artist? Because, of course, you guys see the highest of highs and the lowest of lows. Every particular project determines आपका आगे का क्या career move होने वाला है. So, what was your expectation as an artist? Did you ever imagine कि इतना बड़ा hit होगा? Like you mentioned, 4 सीजन, लाइक इट्स नॉट अ केक वॉक। जहां एक सीजन में लोग देखना पसंद नहीं करते, इट हैज नॉट एट मेंटेन्ड ऑल द ट्रेंड। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन इट एंड टेक ऑन इट? यार। व्हेन वी स्टार्टेड, ओटीटी का उतना कुछ इनफैक्ट था भी नहीं। टीवीएफ ने कुछ अच्छी चीजें बनाई थी, सोनी वाज नॉट एसोसिएटेड विद गुल्लक एट ऑल दैट टाइम। तो हमें भी नहीं पता था, बट टीवीएफ भी न्यू की कुछ अच्छा हमेशा से बनाने में लगा रहता है। तो उसके बाद से मुझे बस यही चीज लगी कि यार अगर ये, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, कि अगर ये किसी तरीके से वर्क कर गया जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो ये अलग लेवल पे जा सकता है। बट देन मैं जो हमेशा ही कहता हूँ, कोविड हैपेंड एंड सेकंड सीजन कोविड के टाइम गिरा और लोगों को इतना पसंद आया। तो यार वो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोविड में लोगों ने सिनेमा समझना शुरू किया है। जैसे कि पहले कहाँ है यार, मतलब 5 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर, 7 डायरेक्टर, 7 8 जो थिएटर पे काम करते हैं। अब हर कोई आदमी अपनी कहानी कह सकता है, हर कोई राइटर अपनी बात कह सकता है, एक्टर्स काम कर सकते हैं। कोई ऐसे बैरियर नहीं है कि आपको कहीं से होना है या आपकी क्या फॉलोइंग है, क्या है, क्यों नहीं है। सो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो अपॉर्चुनिटी है अब आपके पास, दैट यू कैन से योर स्टोरी। सो नाउडेज यू कैन सी कि लाइक लॉर्ड्स ऑफ गुड एक्टर्स आर कमिंग, लॉर्ड्स ऑफ गुड स्टोरीज आर कमिंग बिकॉज ऑफ दिस ओटीटी। एंड अब फिल्में भी उस तरीके की बनना शुरू हो रही हैं, क्योंकि अब लोगों ने एक स्टॉप लगा दिया है कि भाई हमको तो अच्छा काम दिखाओ, हमको फालतू नहीं चाहिए, अब हमें देखनी है कहानियां। तो अब उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा पे चीजें देखनी शुरू करी बिकॉज ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो वो उनको वो रियलाइजेशन
हुआ है। तो आई एम गुड यार, आई एम हैप्पी अबाउट इट कि कोविड में बहुत सारी चीजें अगर गलत हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई कोविड में हम लोग इतना परेशान थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमें इतना एंटरटेन रखा है। यार हमें नहीं पता यार, हम लोग एज एन एक्टर कितनी जिंदगियां छूते हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जो जो एक्टर्स हैं या जो ऐसे हैं जो अननोइंगली कितनी जिंदगियां छू लेते हैं। ये ब्लेसिंग है यार, ये और कुछ नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन की उन्होंने इतना प्रेम प्रदान किया इस शो को। बस। मतलब एक बूंद बूंद से सागर बनता है और सबकी मेहनत है, तो इस मेहनत का ही फल है गुल्लक। तो गुल्लक सीजन 4 की बात करते हैं, 7 जून को सोनी लिव पे आने वाला है। सीजन 4 की हम बात करें, हमने ट्रेलर देखा है। इस ट्रेलर में जो किचन में जितने मसाले होते हैं ना, सारे मसाले हैं, गरम मसाला है, हल्दी हो गया, धनिया का, सारा कूट कूट के मेकर से भरा हुआ है। चाहे वो ड्रामा हो, इमोशंस हो, इसमें ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, और बहुत सारी स्टोरी आपके आसपास इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ऐसा क्या खास होने वाला है जो पहली बार एक दर्शक देख रहा हो गुल्लक, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा क्या खास है इस सीजन में? यार मुझे अभी कल कोई किसी इंटरव्यू में सवाल पूछ रहा था, गिव मी 3 रीजंस टू वॉच कुल्लक। मैंने, यू गिव मी 3 रीजंस टू नॉट वॉच। तो तो इट हैज एवरीथिंग यार। सो आई कांट टेल एनीथिंग अभी ज्यादा, बट जो आपने ट्रेलर में देखा है दैट इज 1%। दिस इज जस्ट नॉट माई, दिस इज नॉट जस्ट माई अराउंड। उसके अलावा इतनी अराउंड मी, सॉरी अंग्रेजी में वो हो गया, मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा आप आपको देखने के लिए मिलेगा ना, तो यू विल लव इट। इतना ज्यादा बढ़िया है उसमें जो भी चीजें राइटर डायरेक्टर और सब लोगों ने मिलकर की हैं। सो यू लव इट, जितना वो अभी होने वाला है 7 जून को। मैं उतना ही जो बता सकता हूँ अभी तो फिलहाल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और हमें उम्मीद है, नॉट ओनली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ व्यूअर ऑल्सो। लाइक मैंने डिसाइड कर या लिया, मुझे बिंज वॉच करना पड़ेगा पुराने सीजन को, ताकि वो कनेक्ट कर सकूं। बहुत बार होता है ना कि आपको बिंज यस। वॉच करके एक अलग मजा होता है, सीजन आने वाला होता है नया, देन यू बिंज वॉच द एंटायर सीरीज। तो बिंज वॉच से मैं पूछना चाहूंगा, लाइक यू हैव वर्क, सो कैन यू रिकमेंड अस 3 वेब सीरीज which on Sony Live, on any platform, which you believe are a must watch for the entire यार family, Gen Z? आई डोंट नो यार, फ्रेंड्स एंड फैमिली आई डोंट नो, आप देख सकते हो, बट बेबी रेनडियर, you Yeah. should watch Baby Reindeer. Yeah, I just got flabbergasted. Wow, like wow, man. I want to do something like that, matlab in my life. Oh God, like, and when I got to know that guy did it, that role, and he acted for the first time in a film. He made it first time. तो वो मेरे लिए यार वो क्रेजी था यार, वो बहुत अच्छा था। दूसरा, यार बहुत सारी हैं यार अभी, लाइक दीज डेज आई एम वाचिंग विजय राज स्टारर मर्डर इन माहिम। अभी मैंने वो खत्म नहीं किया है, सो ही इज माय फ्रेंड ऑल्सो। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी तो 2-3 एपिसोड ही देखे हैं। और सोनी पे देयर इज Cam is स्कैम coming. दैट, या Yeah. स्कैम इज ऑल्सो कमिंग, स्कैम इज गुड यार। एंड तो अभी 3 तो यही है रिकमेंडेशन, मुझे ना याद नहीं रहते क्योंकि मैं इतना ज्यादा कंज्यूम करता हूँ ना। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे बेबी रंडियल वाज समथिंग जो इम्पैक्ट छोड़ गया था अपना। बिल्कुल। तो यू सेड कि यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट की कोई चीज है, कोई कैरेक्टर है, आपने देखा कि उसका मैनरिज्म बहुत अच्छा है एक्टर का, आपने कभी उसको इम्बाइब करने की कोशिश की अपने कैरेक्टर में? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गुल्लक की बात करें, हम्म। what is your take? Like, you go according to the vision of the director, or you also try to bring your own elements? Like, of course, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, 4 सीजन आपने कर लिया है। तो अब एज अ अप्रोच क्या होता है आपको कैरेक्टर के लिए, कोई भी कैरेक्टर, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट गुल्लक? यार यू वोंट बिलीव कि व्हेन आई स्टार्टेड गुल्लक दैट रोल ऑफ अमन मिश्रा इज रिटन बाय द गाय निखिल विजय। वो खुद है, तो उसने अपनी परिवार की कहानी लिखी है। उसने अपने माँ बाप और भाई को देखा है, उसने मेरे लिए लिखा ही नहीं था। लाइक ही रॉट, पर करेक्टर क्या होगा वो एग्जैक्टली नहीं लिखा था, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट इंसान है अपनी लाइफ में। तो अभी आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने ट्राई किया उसमें क्या क्या हो सकता है। देन उन्होंने सेकंड सीजन में दुर्गेश वाज देयर, थर्ड में सेकंड और थर्ड में फिर अभी विदित आ गए हैं। तो यार उन लोगों ने फिर उसको बनाया, और बाकी मतलब मेरे करेक्टर के या मेरे करेक्टरिस्टिक्स जैसे
मैंने उस करेक्टर में पुट की थी सीजन 1 में, उसको आगे लेकर गए और उन्होंने कलेक्टिवली हमने काम किया। ऑब्वियसली जैसे श्रेयांश इस सीजन को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो उनका विजन है कि वो क्या चाहते थे, बट हाँ वी सेट डाउन एंड हमने पूरा 4th सीजन में भी लोगों को लग रहा है अरे अमन को एकदम से क्या हो गया, इट्स वेरी डिफरेंट एंड एवरीथिंग। तो वो अभी एनालाइज करने की हम लोग लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम कैसे क्या चीजें रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं टू मेक हिम लुक गुड एंड एवरीथिंग। तो यार वही वही अभी पूरा चल रहा है कि अभी 7 जून को जब वो आएगा तो लोगों को कैसा लगने वाला है। तो रख करना तो पड़ता ही है यार काम, ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो एक प्रेशर है क्या, लाइक सीजन 1 अनएक्सपेक्टेड सक्सेस था, सीजन 2 ने एक बार सेट किया, सीजन 3 ने उस बार को भी मेंटेन किया। एक प्रेशर है, लाइक यू सेड इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ केक वॉक टू मेंटेन अ रन अ शो सीरीज फॉर 4 सीजंस। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर एज एन आर्टिस्ट कि थोड़ा प्रेशर हो, या यू आर लाइक इजी गोइंग विद द फ्लो टाइप? नहीं यार, प्रेशर नहीं है बट एक्साइटमेंट ज्यादा है। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि लोग देखें एंड लोगों को पता, मतलब वो क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि अभी देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा कि इतने टाइम बाद एक चीज आ रही है जिसका जिसको इतना कनेक्शन जिससे फील करते हैं यार, मतलब काइंड ऑफ मैसेजेस आई रिसीव, मुझे लगता है कि उनको उतना मजा आने वाला है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक प्रेशर कोई नहीं है यार, बस यही है कि जिस तरीके से अभी तक प्यार मिलता है वो प्यार अभी भी मिले और वो बरकरार रहे, एंड आई एम श्योर, एंड मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मिलेगा। फिंगर्स क्रॉस, नहीं बिल्कुल मिलेगा। तो गुल्लक की बात करते हैं, जब भी गुल्लक की बात करते हैं ना, वो बचपन की यादें आ जाती हैं कि एक गुल्लक हुआ करता है हमारा भी। मेहमान आते थे, हम मेहमान हमेशा पैसे दे के जाते थे। एक एक रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी, लाइक अगर हम देखेंगे ट्रू। 10 रुपीज, आज शायद 100 रुपीज 500 की भी वैल्यू नहीं होती है। बच्चे वो जाता है, खत्म हो जाता है एक बार आप उसको वो करा लो तो। लेकिन देयर वाज अ टाइम, इवन दैट 1 रुपी, दैट 10 रुपी वाज सो प्रीशियस। तो कोई मेमोरीज है आपकी गुल्लक की कि बहुत सारा इकट्ठा किया और स्पेशली तोड़ा होगी स्पेशल ओकेजन के लिए? यार मेरी मम्मी बहुत रखती थी गुल्लक, मेरी दादी रखती थी गुल्लक, और मेरी मम्मी ने एक बार तोड़ा था तो उससे मेरा जन्मदिन बनाया था, कुछ पैसे निकले थे उसमें से। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट बट हाँ, बट यार आई रिमेम्बर कि मेरी दादी हमें हमेशा 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया दिया करती थी। आज तो यार लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि है लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है यार कि यू नो दैट टाइम जो हमने जिया है, मैंने अपनी लाइफ में, यार मैं अभिषेक बता नहीं सकता वो 5 रुपए की इतनी वैल्यू होती थी ना, मतलब वो ऐसा लगता था 5 रुपए की वैल्यू होती थी और 10 रुपए जिसके पास होते थे वो आदमी अमीर होता था भाई। अमीर, वो बहुत वो अमीर। वो बच्चा अमीर होता था कि भाई बिल्कुल। टैम की मेरे पास 10 रुपए हैं। 10 रुपए है। मतलब हाँ, तो वो सब यार विच वी हैव एक्सपीरियंस हमारे बचपन में। अब जैसे मुझे लगता है कि हमारे माता पिता हमें कहानी सुनाते थे, हम कभी जनरेशन को सुनाएंगे आगे कि भाई ये कैसी, आज तुम लोगों को 10,000 रुपये भी कम लग रहे हैं, लेकिन 10 रुपए में लेजिट बता रहा हूँ, 10 रुपए में क्या क्या आ जाता था यार। टॉफी आ जाती थी, गुड़ चिप्स की मतलब पत्ती आ पूरी जाती पार्टी हो थी, सकती थी आपकी। चिप्स आ जाता था। मुझे तो लगता था यार ये तो मतलब बहुत कुछ यार, मतलब मैं तो वो चीजें दो सोचता हूँ रुपए तो। की मैगी आती थी एक समय, 2 रुपए की, 5 रुपए की, हाँ, 10 रुपए की मैगी तो। 2 रुपए, जो अब 5, आप अरे 12 रुपए की हो क्रेजी चुकी है यार, तो उस वक्त ये गोल्डन डे। मतलब क्रेजी यार। बिल्कुल या बिल्कुल। Before we wrap it up, let's play a quick rapid fire and it will या revolve around गुल्लक and nostalgic factor है। तो आपको या एक वर्ड बताना है, जैसे मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, सबसे पहली चीज आपके दिमाग पे क्या आती है? बचपन। यादें। पापा। प्यार। मम्मी। स्नेह। सिबलिंग्स। शैतानी। बर्फ पानी। मस्ती। गिल्ली डंडा खेला है आपने कभी? क्रिकेट के अलावा भी गिल्ली यस ऑफ डंडा कभी? कोर्स, सब खेला है भाई। अगेन मस्ती। लाइट चले जाना, बिकॉज मुझे लगता है हम बच्चों के लिए, हम मिलेनियल्स वो ऐसा जोन थे, हमने शायद दुख। पुराना। बिल्कुल। दुख। दुख। एंड मेरे साथ ऑपोजिट था, आप बिलीव नहीं करोगे, लाइट जाने का मतलब भी आपको खेलने को मिलता था। हम लोग खेलते भी क्या थे, भूत भूत, डरते भी बहुत थे, भूत भूत आ खेलते हैं।
लेकिन यार खेलना भी उसका है। भी ना टाइम होता था, क्योंकि कभी कभी अगले दिन स्कूल जाना होता था ना, ऐसा एग्जैक्टली लगता था यार ये क्यों चली गई, समझ रहे हो? बिल्कुल तो वो बिल्कुल बहुत हुआ यार, लाइट जाना या बिल्कुल दैट इज होमवर्क। दैट। नफरत। स्कूल। गुड मेमोरीज यार, अच्छे दोस्त। दोस्ती। अगेन आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बट या दे आर आल्सो लव यार। बिल्कुल। और लास्ट गुल्लक। खजाना, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर योर थैंक यू वैल्यूबल बड़ी। टाइम। Wishing you all the very best. You are a rock थैंक star. यू We भाई। need not say anything. थैंक यू। अमन मिश्रा को देखना मत भूलिएगा। जो ये प्यारा सा जो है अमन मिश्रा हमारे, हमको एंटरटेन करेंगे, और उनके प्रोजेक्ट्स को फॉलो करना ना भूलिएगा। बिकॉज जून में भले ही गर्मी होने वाली है, लेकिन जून को ठंड करने के लिए आ रही है एंटायर टीम ऑफ गुल्लक फ्रॉम 7 जून ओनली और सोनी लिव। बिकॉज आप सबका प्यारा परिवार मिश्रा परिवार इज बैक। मिश्रा बोलते ना, अब की बार कौन आएगा, अब की बार आने वाले हैं मिश्रा परिवार, 7 जून से सोनी लिव पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हर्ष फॉर थैंक यू वैल्यूबल। भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक यू। बेस्ट बडी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय थैंक यू। बाय।